जिस दृष्टि से हम बाहर देखते हैं, सारा संसार देखते हैं, जिन आँखों से हम संसार को देखते हैं, वही चीज़ हम अपने अंदर लेके आते हैं। जिन कानों से हम सुनते हैं, वही चीज़ हम अपने अंदर लेके आते हैं। जिन चीज़ों को हम लोगों से कहते हैं, लोग जो हमको कुछ चीज़ें कहते हैं, वो चीज़ हम अपने अंदर ले आते हैं। सारी चीज़ें बाहर की हम अपने अंदर लेके आते हैं। सब कुछ बाहर का प्रवाह हमारे भीतर होता है। जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी हैं, वो बाहर से आई हुई हैं। वो हम सब तक पहुंचती हैं। जो भी हम कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हैं, बचपन से लेकर युवावस्था बढ़ते हुए जो भी कृत हो रहे हैं, वास्तव में बिल्कुल तय बात है, वो सब हमारे अंदर समाविष्ट हैं, संग्रहित हैं और भीतर हैं। न सिर्फ इसी जन्म के नहीं, पीछे का भी संग्रह चल रहा है, वो भी हमारे भीतर है। ये नहीं समझ लेना है अभी आए हैं 60, 70, 80 साल, 90 साल, यही जीवन है। ऐसा कुछ भी नहीं है। पीछे से श्रृंखला चल रही है, और चूंकि पीछे से श्रृंखला चल रही, ये तो उसकी कृपा है कि पीछे की यादगिरी नहीं है, पीछे का कुछ याद नहीं है। चोला बदलने के साथ साथ यादें भी धुंधली हो जाती हैं, वो भी दब जाती हैं, पर भीतर हमारी आदतन वो संग्रह तो है, मन का संग्रह तो है, और उसी को हम निरंतर लेके आगे बढ़ते चले जाते हैं। वर्तमान में जो जीवन हम जीते हैं, उसका संग्रह हम इकट्ठा करते हैं। वही हमको पूरी बातें याद नहीं रहती है। युवा हो गए, जवान हो गए, जरा पूछें अपने आप से, क्या वास्तव में हमको पिछली बचपन की बातें याद हैं? कुछ याद हैं, कुछ नहीं याद हैं, कुछ धुंधली हैं, क्योंकि संग्रह इतना इकट्ठा है, इतना ज़्यादा इकट्ठा है, जिसका कोई अंत नहीं। अगर वास्तव में हम विचार करें तो देखें हमने अपने अंदर कितना। इसीलिए जाने अनजाने स्वप्न भी हम देखते हैं तो कौन कौन से आ जाते हैं। स्वप्न में क्या क्या आ जाता है, किस किस तरीके की चीज़ें आ जाती हैं, क्या क्या होता है, कोई अंदाज़ा नहीं लगता। कुछ परिचित, कुछ अपरिचित, सुबह सोच में पड़ जाते हैं, क्या घटनाक्रम था, ये तो कुछ हुआ ही नहीं, पर कहाँ से आ गया। बहुत सारी चीज़ें अचेतन मन में दबी हुई हैं। कहाँ से? सब बाहर से आई हैं, जिनको हमने रिसीव किया है, जिनको हमने लिया हुआ है, जिनको हमने इकट्ठा किया, उसको हम कह सकते हैं अपना ज्ञान, अपना अनुभव, अपनी सोच, जो कुछ भी है, ये पूंजी हमने अपने अंदर इकट्ठा की है। इसी पूंजी के साथ हम बाहर लोगों के साथ चलते हैं। उसी बुद्धि, उसी विचार, उसी अनुभव, विषय जो भी हैं, उन्हीं के साथ हम अपने जीवन को बाहर लोगों के साथ शेयर करते हैं। वही इकट्ठा हुआ है, वही करते हैं। कुछ नया आता है, कुछ पुराना जाता है, कुछ किसी का पुराना आ गया, कुछ तुम्हारा कुछ नया चला गया। घूम फिर के वो एक ही तरह की चीज़ हमारे अंदर बाहर एक दूसरे के साथ संपर्क में है, और उसी रूटीन में हम निरंतर अपने जीवन को चला रहे हैं। फिर क्या होता है, जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है, वो एक सांचे में ढल गई, एक यंत्रवत तरीके की चीज़ हो गई है। ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा घुमाव है, बाकी गौर से देखोगे स्थिति सबकी, मनोदशा एक ही सी है। मन ही मन है, और तो कुछ है भी नहीं, क्योंकि मन को छोड़ के बाकी सब प्रभु का है।
मन को छोड़ के बाकी सब प्रभु का है। मन ही तो है जो हमको विसर्जित करना है, क्योंकि ये हमारी इजाद है। उसने तो दी नहीं, उसने तो निर्दोषता बख्शी है। उसने तो प्रकृति के वो तमाम संसाधन और वो सीख जो बहुत नेचुरल है वो दी हुई है। मनुष्य को छोड़ के बाकी सब चीज़ बहुत नेचुरल यथावत चल रही है और उससे कुछ भी उभाट नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि उसके अंदर से कुछ उभाट आती नहीं है। आती है तो मनुष्य के अंदर, क्योंकि वो चीज़ों को दोहराता है और जब वो थक जाता है वो कुछ नई चीज़ खोजता है। वास्तव में वो नई चीज़ नहीं है, उसको लगता है ये नई चीज़ है। उसे लगता है ये कुछ नया है। नया तो कुछ होता ही नहीं है। मन का क्या नया? मन तो वही पुराना, हजारों साल पुराना। करोगे क्या? बस घुमाता है थोड़ा, उसके बाद तुम देखते हो कि कुछ समय बाद उससे भी उभाट हो जाती है। जैसे एक बच्चे को खिलौने दे दो, बहुत एंजॉय करता है, 2-4 दिन ऐसे रखता है जैसे वही सब कुछ है उसके लिए। कैसे खेलता है, कैसे संभालता है, कैसे संभार करता है, सुबह शाम खेलता है उन चीज़ों के साथ। कुछ ही दिन में देखते हो एक खिलौना उधर पड़ा है, दूसरा उधर पड़ा है, पूछ ही नहीं रहा है, ध्यान ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं। ऊब हो गई, अब कुछ नए खिलौने चाहिए, अब कुछ नया खिलौना है। ठीक मनुष्य की स्थिति ऐसी है, वो भी कुछ ही समय में ऊब जाता है। बड़ी इच्छाएं रहती हैं, बहुत वो रहता है, पूरी हुई नहीं, बात खत्म हो गई। इस तरह का टोटल संग्रह हमारे अंदर समावेश है। अब सोचिए कितना ज़्यादा भीतर मन, कितना ज़्यादा मन, कितना इस्तेमाल करेंगे, कहाँ जगह बची? सिर से पाँव तक कहाँ जगह बची तुम्हारे पास कि तुम उसके साथ थोड़ा जुदा हो जाओ? कहाँ कोई ऐसी व्यवस्था है जो तुमको शांत करे? इसके अलावा कर ही नहीं सकती और तुम हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब भी तुम शांत होगे उन्हीं चीज़ों को घेरोगे। तो जब भी तुम कहते हो मैं रिलैक्स होना चाहता हूँ, तुम उन्हीं चीज़ों को तो वापस अंदर ही लेते हो। तुम्हारा रिलैक्सेशंस और है ही क्या? तुम्हारा रिलैक्सेशंस ये है ही नहीं कि तुम खाली हो। तुम्हारा रिलैक्सेशंस है कि जो अब आ रहा है उसको हम ले रहे हैं, क्योंकि अभी हम पिछली चीज़ों से बिल्कुल निजात पाके बैठे हुए हैं। कुछ छुट्टी ली हुई है, कुछ अलग थलग बैठे हैं। तो तुम जो भी ले रहे हो, बैठ भी रहे हो, तो कह क्या रहे हो? मैं रिलैक्स हो रहा हूँ। रिलैक्स हो रहे हो कि वो चीज़ें और निर्मित कर रहे हो? क्योंकि ये अंतहीन श्रृंखला है। मन एक अंतहीन श्रृंखला है। इसके साथ कोई नहीं जीत पाता, इसको कोई नहीं हरा सकता। ये जीवेषणा ऐसी है जिससे न कोई तृप्त हुआ है, न कभी होगा। बहुत साफ कारण है कि ये ऐसी प्यास है जिसके बारे में हमको कुछ मालूम नहीं है और हम पी रहे हैं, लेकिन गला फिर भी सूखा पड़ा हुआ है। पीने के बाद शांति क्यों नहीं है? और शांति थोड़ी होती भी है तो फिर क्यों प्यास बढ़ जाती है? पहले से और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये जीवेषणा है। अब इस चीज़ को ही तो ठीक से समझना है कि आखिर कैसे है। तो सवाल यही है, जो दृष्टि बाहर फेंकी हुई है, उस दृष्टि से जो कान सुन रहे हैं, जो बाहर इंद्रियां फेंकी हुई हैं, वो सब चीज़ें बाहर से तुमने अंदर इकट्ठा की हुई हैं, अंदर से नहीं आई हैं। अंदर से ये चीज़ नहीं आई है, ये चीज़ बाहर से तुमने अंदर ली है। अब चूंकि बाहर से अंदर ली है, तो ये चीज़ें तुमको अंदर से बाहर फेंकनी है और कोई उपाय भी नहीं है, बिल्कुल असंभव है। इसलिए तो कहते हैं तुम कुछ अच्छी बातें भी कहीं सुन लो, तुम कुछ आंख बंद करके भी देख लो, तो कुछ अच्छा भी आ जाता है। फिर वो किस में घुल जाता है? क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारे अंदर बहुत कुछ संसार भरा हुआ है। कैसे तुम इन चीज़ से बाहर हो सकते हो जो तुमने ईजाद की हुई हैं? पहले तो इनको थ्रो करना पड़ेगा। जब तक चीज़ें बाहर ना आए, जब तक ये चीज़ें तुमको छोड़े नहीं, तब तक तुम कैसे स्वस्थ और हल्के हो सकते हो? कैसे तुम पहली बार देख सकते हो कि तुम्हारे कान क्या सुन रहे हैं? कैसे तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी आंखें क्या देख रही हैं? कैसे तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी गंध क्या ले रही है? कैसे तुम्हारी जिभा, कैसे अनुभव करोगे कि वो क्या बोल रही है?
क्योंकि अभी जो कुछ है वो भीतर से बाहर आ रहा है, और भीतर से जो बाहर आ रहा है वो बाहर से भीतर लिया हुआ है। बात तो घूम फिर के वही साइकिल बन जाती है। इसीलिए तो व्यक्ति का विकास एक दायरे में है, एक उसमें है जो कहता है मैंने इतनी जानकारियाँ इकट्ठी कर ली, इतना मैंने कर लिया। उसके जीवन का अनुभव है क्या? वो 4 सीढ़ी तो चढ़ जाता है, और करता भी क्या है? उसी को ऊंचाई समझ लेता है, उसी को हिमालय समझ लेता है। दायरे में भी कुछ चीज़ें हैं, और दायरा तुम्हारा कितना, कितनी तुम्हारी बुद्धि, कितना तुम्हारा ज्ञान। और ये भ्रम क्यों है? क्योंकि तुमने सोच लिया है कि हमको बहुत कुछ आता है। वही तो तुम बका करते हो, वही तो तुमने इकट्ठा कर लिया है, वही तो तुम्हारे अंदर चला गया है। अब करोगे क्या? शांति तो मिलती नहीं, अब तुम छुटकारा भी तो पाना चाह रहे हो। उस छुटकारे के लिए तुम क्या नहीं करते हो? कौन से जत्न तुम्हारे पास नहीं है? कहाँ तुम नहीं जाते हो? कहाँ तुम नहीं भटकते हो? छुटकारा मिलता नहीं। क्यों चाहते हो छुटकारा? तुमने ही ईजाद किया है, तुमने ही बोला है कि हमको ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, तुम्हें सब मिला, फिर छुटकारा क्यों? अब तुम जियो इन चीज़ों के साथ। नहीं जी पाते हो। अगर तुम वास्तव में जी पाते हो तो इस चीज़ का प्रमाण है तुम भटकते क्यों हो? भटकन इस चीज़ का प्रमाण है कि ज़रूर कोई कमी रह गई है। इतना करने के बाद भी हमको शांति नहीं मिली है। जिस दिन तुमको ये बोध, ये सजगता, ये गहनता के साथ पकड़ में आ गई, उस दिन सही अर्थों में तुम सोचना शुरू करोगे। कोई नहीं चाहता एक तालाब में पानी हो, फिर पानी वो कीचड़ हो जाए। कोई नहीं चाहता। फिर कीचड़ करेगी क्या? अपने को तो सड़ाएगी सड़ाएगी, अपनी को तो गंदगी में रखेगी रखेगी। साथ में आसपास के जो भी लोग हैं वो भी उस गंदगी को पूरा पूरा महसूस करते हैं। अगर ऐसा ना हो तो हम बाहर जाते क्यों अपने आप को धोने के लिए? और कहाँ धो पाते हैं? कहाँ हमारी सर्विस हो पाती? बाहर से। थोड़ी देर का सुकून ढूंढते हैं, थोड़ी देर की शांति ढूंढते हैं, थोड़ी देर के लिए गपशप, थोड़ी देर के लिए ये वो, रिलैक्स हो रहे हैं। कहाँ से रिलैक्स हो रहे हो? रिलैक्स हो ही नहीं सकते। ये झूठे साधन हैं। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये झूठ पे निर्मित हैं, और उन्हीं के साथ हम जुड़े हुए हैं। इसलिए झूठ झूठ के साथ कुछ समय के लिए मज़ा तो ले सकता है, लेकिन जैसे ही होश आता है साफ साफ दिखता है ये झूठ है। पर वही तुम्हारा वास्तव में मूर्छा है। क्योंकि एक बार जब आदमी कोई चीज़ गलत करता है तो वो बार बार करता है, तो वो बार बार वो आदत दोहराता है, तो वो दोहराने के बाद सोचता है और कहता है ये गलत है। वास्तव में उस समय वो होश में है, उसने पी रखी है, वो किसी और नशे में है, वो कहीं और जा रहा है, पर वास्तव में वो वही चीज़ सोच रहा है ये गलत है। लेकिन जैसे ही उसकी उतरती है, जैसे ही नशा मन टूटता है, फिर वास्तव में वो मूर्छा में है। अगर वो मूर्छा में नहीं हो फिर क्यों जाए? वो फिर वहीं पहुंचता है। बात में तो कहता है नहीं जाना है, लेकिन फिर जाता है, फिर करता है। क्योंकि ज़िंदगी अब उसकी बाहर से ली हुई एक उधार चीज़ें जो हमारे अंदर आ गई हैं। क्या करोगे? जिन लोगों से लिया है उन लोगों को लौटाना भी तो है, तो लौटाओगे क्या? वही चीज़ लौटाओगे। और बड़े मज़े की बात है, जब ये चीज़ें तुम लौटाने लगते हो तो वास्तव में तुमको भी तो लोग फिर वही चीज़ ही लौटा लौटा के देते हैं। तो बात हुई क्या? गार्बेज अंदर, गार्बेज बाहर। अब लेना देना शुरू रखो और जारी रखो। इससे होता क्या है? इसलिए कभी कभी कुदरत के इतने फरमान जारी रहते हैं, कुदरती तौर पर इतनी चीज़ें घटती हैं व्यक्ति के जीवन में, वो महसूस भी करता है, वो रियलाइज़ भी करता है, वो सुनता भी है, उसके कान तक भी पहुंचती है, वो आंखों से भी देखता है, पर वो चीज़ें अंदर उसको ठहराती नहीं है। कारण क्या है? अंदर पहले से ही इतना सब कुछ है, वो अच्छी चीज़ें कहाँ से, वो भी उसमें घुल मिल के वैसी हो जाती हैं। फिर कैसे करोगे? क्योंकि पक्ष तो यहाँ दोनों हैं। अगर अंधकार है तो फिर प्रकाश भी तो है। तुम प्रकाशमय थे, तुम भीतर से लेके चले आए, सब अंधेरा हो गया। अब अंधेरा हो गया तो उजियारा भी तो तुमको करना पड़ेगा। अब उजियारा करने के लिए तुमको अंदर जाना पड़ेगा कि फिर तुम बाहर से चीज़ों को लाके उजियारा करने की कोशिश करते हो? तो तुम कौन से शास्त्र और कौन से ज्ञान पढ़ के अपने उजियारे को रोशन कर सकते हो? कभी नहीं कर पाओगे, काम ही नहीं आएंगे। ये थोड़े तथ्य, थोड़ी तुम्हारी बुद्धि की खुजली हो सकती है कि तुम इन चीज़ों को सुन के महसूस करो कि हाँ,
मुझे कुछ ज्ञान आ गया, क्या करोगे? अंदर इतना अंधकार भरा हुआ है, उस ज्ञान को करोगे क्या? क्योंकि वो भी तो तुम्हारा नहीं है। तुम सुन के आए, तुम्हारा क्या? तुम पढ़ के आए, तुम्हारा क्या? तुम्हारा अपना क्या? तुम्हारा अपना वही जो तुमने संसार से लिया है, वो तुम्हारे अंदर ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ज्ञान तो पहले कोई सुनता ही नहीं है। पहले तो हम अपने ज्ञान से ही भरे हुए हैं, जिसको हम ज्ञान समझते हैं। पर वास्तव में जब हम कुछ खोजते हैं तो करते क्या है कि बाहर की चीज़ें अंदर लेते हैं। उनका भी क्या, अपना क्या? अब प्रश्न तो ये है, वो जो आंखें हैं वो अपनी हैं, क्या देखा? वो जो कान हैं वो अपने हैं, किसी दूसरे के नहीं है, क्या सुना? वो जीभा क्या, वो जबान क्या, वो कंठ क्या, जो तुमने बोला? किसी और का था क्या? तुमने बोला। ये जो भी चीज़ें की हैं, तुम्हारी अपनी इंद्रियां हैं, तुम्हारा अपना निजी मामला है, क्योंकि ये परमात्मा ने तुमको भेंट स्वरूप दी है। उसका तुमने क्या इस्तेमाल किया? अब जो चीज़ तुम अंदर ले आए, अब करोगे भी क्या? अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि तुम जितना उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करोगे, वो भी तो तुम बाहर से ही लोगे। कहाँ से ठीक होंगी? ज्ञान को भरोगे तो नीचे तो कचरा पहले ही दबा हुआ है, क्या करोगे? कहाँ ज्ञान जाएगा? ऊपर ही ऊपर रह जाएगा। पढ़ोगे कुछ शास्त्र, पढ़ोगे कोई अच्छी चीज़ें, कहाँ जाएंगी? ये भी ऊपर ही ऊपर चीज़ रहेगी। सब अच्छे हैं, शास्त्र भी अच्छा है, पवित्र और पाक है, वो भी किसी संत से आया है, निश्चित आया है। ज्ञान भी अच्छा है, वो भी पवित्र और पाक है, संत से आया है, वो भी तुमने अब्जॉर्व किया। पर अगर तुम्हारे भीतर वो कचरा पड़ा हुआ है, उसका क्या? अब सवाल तो यही है। प्रकाश तो आता है, डीप इतना अंदर अंधकार है, उसकी लौ पहुंचती नहीं। पहुंच सकती है, पर इसके लिए तुम्हें अपने भीतर के अंधकार को बाहर फेंकना होगा। जब तक तुम उसको फेंकते नहीं हो, कहते हैं इतना अंदर अंधेरा है, एक दिया जलाने की जरूरत है। पहले तुम अपने अंधेरे से परिचित तो हो, पहले तुम महसूस तो करो कि वो गुफा क्या है। तुमको अंधकार ही नहीं दिख रहा है। जब तक अंधकार नहीं दिखेगा, तुम बाहर प्रकाश की फिक्र में लगे पड़े हो। यही तो भ्रम पैदा होता है। तुम अपने अंधकार को देखते नहीं हो, तुम बाहर से प्रकाश लाने की कोशिश करते हो कि अब बहुत हो गया, हम बहुत थक गए हैं, अब ठीक है, हम सत्संग जाते हैं और सुनते हैं। तो जो भी हम चीज़ लेके आते हैं, तो लेके तो आते हो, पर तुमको अपने अंधकार से परिचय हुआ कहाँ है तुम्हारा, कि वहाँ क्या क्या है? फिर किन किन रास्तों से तुम उस लाइट को लेके जाओगे? थोड़ी दूर जाओगे, लाइट बुझ जाएगी। क्योंकि वो लाइट भी जो तुम लाए हो, वो लाइट तुम्हारी अपनी थोड़ी ना है। माना बहुत काम की है, पर उजियारा करने के लिए तुमको ही अंधकार मिटाना है। और एक चीज़ है, इसको मिटाने के लिए तुमको अपने भीतर जाना ही पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं ध्यान। ध्यान का अर्थ सिर्फ वही होश है, अपने प्रति सजग बनना। अपने होश को देखो, और जैसे जैसे अगर तुम होश में आए तो तुम्हारा अंधकार मिट जाएगा। उसकी फिर कोई गणित नहीं है कि जन्मों का अंधकार जन्मों में मिटेगा। 1 मिनट में मिट सकता है। एक घड़ी तो चाहिए परमात्मा की, पर उसके लिए तुमको प्रयास करने पड़ते हैं। और निरंतर प्रयास करने से किसी भी दिन तुम्हारे अंदर प्रसाद के गिर जाता है। और वो प्रसाद, वो अमृत तुम्हारे अंदर तुम्हारी सारी मैल धो देता है। लेकिन तुम उसके लिए जाते नहीं हो, तुम तैयारी नहीं करते हो। तुम तैयारी फिर बाहर से करते हो। तुम बाहर की चीज़ों को अंदर लाने के लिए कोशिश करते हो। इसीलिए ये थोड़ी सुविधाजनक हो जाती है। कुछ अच्छी चीज़ें सुन ली, अच्छा लगा। कुछ अच्छी चीज़ें देख ली, अच्छा लगा। लेकिन जब बोलते हैं आँख बंद करके भीतर जाओ, बोले ये होता नहीं है। आँख में हमारी बहुत ज़्यादा चीज़ें चलने लगती हैं, संसार उमड़ आता है, जाने क्या क्या होता है। थोड़ी देर में उठ के बाहर भागते हैं। भागोगे ही, क्योंकि अपना ही पसंद नहीं आ रहा ना, किसी और ने नहीं डाला है। इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। किसी और ने कैसे कोई डाल सकता है किसी के अंदर? ये हम ही तो अपने अंदर लाए हैं। ये वासनाएं, ये काम, ये क्रोध, ये लोभ, ये मोह, ये जो कुछ है, ये कौन लाया है? ये हम ही लेके आए हैं। जब तक हम इसके प्रति सचेत नहीं होते कि काम क्या है, लोभ क्या है, क्रोध क्या है, जब तक तुम इन चीजों से परिचित नहीं होते, कैसे तुम सोच सकते हो कि हम इन चीजों से बाहर हो जाएं? इन चीजों से बाहर होने के लिए भीतर जाना है। तुम एक चौकीदार हो,
तुम अपने दरवाजे पे खड़े हो, तुम सो गए, सब लोग अंदर चले आए, अब तुम फिर जागो, अब तुम दरवाजे पे जागो, फिर तुम देखोगे अब सब लोग अंदर नहीं जाते, फिर तुम अपने अंदर की रखवाली करना शुरू करो। ठीक वैसे तुम बंद करो आँख, धीरे धीरे जाओगे, धीरे धीरे आखिर तुमको रास्ता वहीं मिलेगा। तुमको जब तक अपनी गुफा से तुम परिचित नहीं हो जाते भीतर, जब तक तुम अपने अंधकार से परिचित नहीं हो जाते, प्रकाश तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ अंधकार है ही नहीं सिवाय प्रकाश के। इस प्रकाश में तुम अंधकार ले आए, उस अंधकार को हटा दो, प्रकाश स्वतः प्रज्वलित हो जाएगा। कुछ तुमको करने की जरूरत नहीं है, जो तुम थे तुम वही हो जाओगे। अब तो उलीचना है, अब तो उस तालाब को खाली करो, उस बाउंड्री को तोड़ो, ताकि वो पानी जिसमें तुम बहो अपनी नदी की धारा के साथ लयबद्ध हो सको, ताकि तुम अब असीम में प्रवेश कर सको। जब तक तुम वो बाउंड्री तोड़ते नहीं हो, कैसे कितना भी शुद्ध पानी डाल दो, अगले ही दिन बासी होना शुरू हो जाएगा, 4 दिन बाद तो वो किसी लायक ही नहीं रहता। कीचड़ और गंदगी और अलग होना शुरू होती है धीरे धीरे। कैसे होगा? तो अंधकार तो है ही नहीं, अंधकार को देख लेना है, यही तो सबसे बड़ी क्रांति है। तो तुम जाते नहीं हो अंदर, थोड़ी देर में ही तुम चौंधिया जाते हो। यही वजह है तुम बार बार बाहर निकल आते हो, और तुम बाहर से प्रकाश अंदर लाने की कोशिश करते हो, कभी नहीं आएगा। बाहर से अगर प्रकाश ही होता तो क्या तुम आज ऐसे होते? और कुछ भी नहीं है, मन का सारा खेल है ये अंधकार, यानी ये संसार हमने भीतर लिया, अब वही चुभन देता है, वही पीड़ा देता है। तुम ही तो जाते हो ध्यान करने, सत्संग सुनने, यात्रा करने, भीतर से शांत होने, आनंदित होने के लिए, सुखी होने के लिए कौन जाता है? क्योंकि भटक लिया, और वास्तव में जिसने भटक लिया उसके जीवन में क्रांति हो सकती है। तो तुमको अपने अंदर लौटना है, उस अंधकार के प्रति सचेत होना है, और अगर तुम अंदर अंधकार के प्रति सचेत हुए तो तुम पाओगे कि अंदर भी एक प्रकाश है, और वो प्रकाश तुम्हारा खुद का ही है। और जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे तो तुमको ठीक एक छेद जैसे गुफा में दिखता है, वहाँ से कैसे रोशनी अंदर आती है, और थोड़ी सी रोशनी आने से ऐसे लगता है अंधकार कुछ कम है, तो कुछ एक स्थिति बनती है। हाँ, वास्तव में इस पत्थर को अगर हटा दिया जाए तो सारा प्रकाश अंदर आ जाएगा। वो पत्थर क्या है? न तो प्रकाश रुका हुआ था, पर वो पत्थर पड़ा हुआ था। वो पत्थर पड़ा हुआ है, उस पत्थर को तुम हटा दो, सारा प्रकाश अंदर आ जाएगा। कुछ भी तो नहीं करना पड़ा, उस पत्थर को हटाना है, उस मन को हटाना है, उस अंधकार को हटाना है। वो संघर्ष तो करना पड़ता है, वो करना ही पड़ेगा। तो जब तक तुम भीतर जाने की कला नहीं सीखते, जब तक तुम भीतर से शांत नहीं होते, तब तक कोई उजियारा नहीं। और एक बार अगर तुम भीतर जाने की कला सीख गए तो तुम धीरे धीरे देखोगे कि वो रोशनी, छोटी सी रोशनी एकदम खुल के प्रकाशमय तुम्हारे भीतर प्रवेश कर जाएगी, क्योंकि वो पहले से थी। वो पत्थर बाधा था, ऐसे तुम्हारा प्रकाश, तुम्हारा अपने अंदर का अनुभव जब वो प्रकट होता है तब तुम देखोगे, हाँ, एक एक चीज़ रोशन हो गई। अब क्या हुआ? तुम अब भीतर से रोशन हुए जो तुम थे, और बाहर की जो रोशनी है वो भी तुम धन्यवाद से भर गए हैं, क्योंकि अब तुम्हारी आँख अंदर और बाहर एक देखती है, तुम्हारे कान अंदर और बाहर एक सुनते हैं। अब ये तुम तय करते हो। उधार की ज़िंदगी गई, मालिकियत अब तुम्हारी, मालिक बने तुम। अंदर क्या जाएगा अब ये तुमसे होकर जाता है। अंदर जो नहीं जाना है वो अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि ये संसार अब अछूता है, पर संसार पूरा है। तुम जियो संसार में, लेकिन अब चूंकि तुम्हारी अंदर की लाइट जल गई तो बाहर अंधकार हो कैसे सकता है? जिस संसार को हमने प्रकाश समझ रखा था, अब तो हमको साफ साफ दिखने लगा, क्योंकि अंदर जो रोशनी हो गई, जिसके अंदर रोशनी हो गई उसको बाहर साफ साफ दिखता है, और जिसको बाहर साफ साफ दिखता है वो जीवन में क्यों उलझेगा? अब वो बाहर हो गया चीज़ों से। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, इन चीज़ों में जितना जुड़ा हुआ था, जितना जुड़ाव था, जिनको अपना समझ रहा था, वो सब टूट गया। जब रोशनी हो गई तो बात खत्म हो गई, क्योंकि अब रोशनी हुई, फिर तुम शास्त्र, तुम्हारे ज्ञान, वो पवित्र पाक तुम तक ठीक वैसे पहुँचेंगे जिनको तुम कहोगे, हाँ, वास्तव में यही सत्य है।
तब वो चीज़ नगद हुई, क्योंकि तुमने भीतर से अपने प्रकाश को जाना। फिर वो शास्त्र और ज्ञान तुम्हारा खुद का भी बहेगा, तुमसे होकर जाएगा, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर से भी शास्त्र बहेगा, तुम्हारे अंदर से भी ज्ञान बहेगा। क्यों नहीं बहेगा? तुम रोशन हो गए, तुम रोशनी तो दोगे, और रोशनी कभी भी धोखा नहीं देती। यही है ज्ञान, यही पूर्ण ज्ञान है। सत्य में उतरना ही पड़ेगा तुम्हें। जब तक असत्य में जीते हो, सत्य तुम हो ही, सिर्फ असत्य को मिटाओ, शेष सत्य खुद आ जाएगा। उसको लाना नहीं पड़ता, वो सदा था, सदा है, सदा रहेगा। इसलिए ध्यान एक विधि है, एक कीमिया है। तुमको भीतर जाना पड़ेगा, तुमको विचार करना पड़ेगा, तुमको खोजना पड़ेगा अपने अंदर। खोजो उस सदगुरु को जिसने वो रास्ते देखे हैं, जाओ उसके पास जो खुद रोशन है। और जो खुद रोशन है, उसकी रोशनी में एक दिन तुम धीरे धीरे स्वयं भी रोशन हो जाओगे, क्योंकि तुम अब अपने भीतर की खोज कर रहे हो। वो भीतर की खोज ही बताता है, क्योंकि भीतर ही तो सब कुछ है। खोजना नहीं, खोजना नहीं, बल्कि लौटना है। भटके हुए हैं, राह पर आना है। राह लानी नहीं है, राह पर थे, भटक गए, वापस राह पर आएंगे। उस भटकन को ख़त्म करना है। हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम अब लौटना है। जो लौटेगा वो पहुँचेगा। यही वो सार है जिसको हमको ठीक ठीक दृष्टि से देख लेने से यात्रा करने में आसानी रहेगी। तो अपने अंदर ही सब कुछ है, वहीं जाना पड़ेगा। फिर तुमको वो सब मिलेगा जिसकी तुमको तलाश है, जो तुम थे। वो अनुभव मनुष्य के जीवन का श्रेष्ठतम अनुभव है। इसीलिए मनुष्य की योनि को श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि यही एक योनि ऐसी है जिसके द्वारा उस परमात्मा के साथ हम साक्षात्कार कर सकते हैं, उसके साथ लयता कर सकते हैं, उसके अनुभव को हम महसूस कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, कोई नहीं कर सकता। सिर्फ यही मनुष्य चेतना है जो सर्वोत्तम पे पहुंच सकती है। इसलिए कहा गया है, अपनी बुद्धि, विवेक, समझ का ठीक ठीक इस्तेमाल करो जो प्रभु ने तुमको बख्शी है। उसको अगर ठीक ढंग से उपयोग किया, निस्संदेह तुम वो चीज़ पाओगे जिसके तुम हकदार हो, जो तुम्हारे पास पहले से थी। आज इतना।